वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सागर एजुकेशन क्लासेस। आज जो हम बीएससी दो थर्ड ईयर है उसका यूनिट 1 और उसका चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 उसमें टॉपिक है रेखिक रूपांतरण तथा उनके आव्यूह निरूपण। उसमें जो एग्जांपल है उसका जो है हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जांपल है कि R3 के मानक आधार के सापेक्ष रेखिक प्रतिरूप रूपांतरण आव्यूह ज्ञात कीजिए। जब जो है कि R3 में R2 जो fx y जो fx जो yz है तो वह उसका एक समीकरण से परिभाषित है। तो जो है R3 का एक मानक आधार है 1 0 0 0 1 0 0 1। तो इसमें जो इसका मानक आधार है 1 0 0। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 2x - 4y + 9z है और 5x + 3y - 2z है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि x के स्थान में 1 रखते हैं, y के स्थान में 0, तो ये 4 0 0 हो जाएगा और 9 में 0 का इंटू होगा तो 0। इसी प्रकार सेकंड निर्देशांक में 5x + 3y - 2z में जो है कि 5 × 1 होगा तो 5 और 6 + 0 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0, ये 2 5 बस। तो 2 और ये 1 0 के निर्देशांक में है और ये 5 0 1 के निर्देशांक में। तो इसका जो समीकरण बनेगा 2e1 + 5e2। तो इसी प्रकार सेकंड वाले का निकालेंगे आधार के बेस में। तो 0 1 0 आधार के बेस में इसका जो है कि -4 और 3 निर्देशांक आएंगे इस समीकरण में मान रखने पर। तो इसका जो समीकरण बनेगा -4e1 + 3e2। इसी प्रकार जो है कि 0 0 1 के लिए जो हमारा निर्देशांक आएंगे 9 - 2, तो इसका समीकरण बनेगा 9e1 - 2e2। तो इसके जो गुणांक आव्यूह है, गुणांक बोले तो x y z उसके सामने के जो अचर रहते हैं उसको गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि e1 एक मान सकते हैं कि यहाँ पे एक चर के रूप में है, तो उसके जो गुणांक है अचर -4 और 3 है। तो हम इस टाइप से इसको लिखते हैं कि पहले जो हमने निकाले पहले निर्देशांक के लिए 2 और 5 आया, तो 2 5 एक आव्यूह में लिखते हैं। उसी प्रकार -4 3 एक आव्यूह में लिखते हैं उसी में, और फिर 9 - 2 उसमें लिखते हैं। अब इसका जो है कि हम परिवर्त आव्यूह जो कि ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं उसका जो मैट्रिक्स है, तो ट्रांसफॉर्मर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम में हो जाती है और कॉलम रो में हो जाती है। तो 2 5 जो है कि एक रो में है तो यह कॉलम में हुआ 2 5, -4 3 ये भी एक कॉलम में, 9 - 2 ये एक थर्ड रो में था तो ये थर्ड कॉलम में हो गया, जो कि f का आव्यूह है। तो यह एग्जांपल जो है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है जबलपुर यूनिवर्सिटी में यह बहुत बार पूछा गया है कि माने कि R3 पर T रेखिक संकारक है, जो T x1 x2 x3 जो रेखिक संकारक बोले तो उसकी जो है स्क्वायर हो जाएगा तो वह द्विघात संकारक हो जाएगा। इसमें जो है घातें नहीं होती है तो उसे रेखिक संकारक कहते हैं। तो x1 + x2 + x3 यह निर्देशांक के लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार α1 α2 α3 यहाँ पे दिए गए हैं, उसके सापेक्ष ही हमें क्या है परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। टी को जो है कि यहाँ पे हम टी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी प्रकार से यहाँ पे परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो टी α1 1 1 है, 1 1 1। तो यहाँ x1 का मान 1 है, x2 का 1, x3 का भी 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मान रखते हैं। तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसी निर्देशांक में हम अगले है कि बाएं निर्देशांक के लिए ज्ञात करें। तो -1 -1 और ये हो जाएगा -4, क्योंकि यहाँ x3 का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। इसी प्रकार 2x1 बोले तो 2 -x3 बोले तो -1, तो ये आ जाएगा 1। तो इसके निर्देशांक निकल कर आए इस आधार पे 3 -6 और 1। इसी प्रकार टी α2 के लिए हम देखेंगे तो ये टी α2 का मान 0 1 1 है। इसका मान इस समीकरण मतलब इसमें रखते हैं निर्देशांक के लिए, तो हमारा जो हल निकल कर आएगा
2 माइनस 5 माइनस 1। और टी अल्फ़ा 3 के लिए इसी प्रकार हम 1 0 1 रखकर यहाँ पे हल करते हैं तो हमारे निर्देशांक निकल कर आएंगे 2 माइनस 5 और 1। तो हम जो है कि 3 माइनस 6 1 को जो है सदिश अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की एक घात संचय के रूप में लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया हूँ कि एक घात संचय क्या होता है कि अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3। यहाँ पे जो है x1 x2 x3 दिया गया है और यहाँ पे हम इसको x y z के रूप में ले रहे हैं और यहाँ सामने जो है कि a1 a2 के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे हम a b c के रूप में ले रहे हैं, इसलिए यह x y z के रूप में दिया रहेगा। तो x अल्फ़ा 1 का मान 1 1 1 और अल्फ़ा 2 का 0 1 1 y और अल्फ़ा 3 का 1 0 1। तो इस प्रकार से हम जो मान यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे मान निकल कर हमारा x प्लस जेड आएगा प्लस x प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है क्योंकि यहाँ x में 1 का x आ जाएगा प्लस 0 वाई प्लस जेड, तो x प्लस जेड या x में 1 का इंटू होगा x प्लस 1 वाई मतलब y और प्लस 0 जेड मतलब प्लस 0 जेड तो मतलब x प्लस वाई। अब हम इसका जो है कि x प्लस जेड ये a के निर्देशांक में लिए हैं, ये b के और ये c के, तो हमें x y z के निर्देशांक इधर से क्या है कि a b और c के रूप में ही प्राप्त करना है, इसलिए x प्लस जेड इक्वल टू a है। तो हम इसमें x का मान निकालने के लिए x इक्वल टू a माइनस जेड हो जाएगा। तो इक्वल टू अब हम इधर आगे हल करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू v है तो y इक्वल टू v माइनस x हो जाएगा। तो इसी प्रकार z का निकालने के लिए z इजगल टू c माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस वाई का हमको पहले से मान दिया गया है b, तो z हो जाएगा c माइनस b। तो a माइनस जेड का मान c माइनस बी रख कर यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस का इंटू होगा तो माइनस c प्लस बी हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए b माइनस एक्स है, तो हम जो है कि x का मान यहाँ से रखते हैं a माइनस सी प्लस बी, तो यहाँ से हमें c माइनस ए प्राप्त होता है। x के लिए a माइनस सी प्लस बी, y के लिए c माइनस ए, z के लिए c माइनस बी। तो इस प्रकार से हम जो है कि इन निर्देशांक जो निकाले हमने 3 माइनस 6 1 इनका मान इसमें रखे जो है कि एक आव्यूह प्राप्त करते हैं और उसके गुणांक को फिर हम परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारे निर्देशांक जो है फर्स्ट टी अल्फ़ा के 1 के लिए निकाले थे हमने 3 माइनस 6 1, तो a का मान यहाँ पे 3, b का मान माइनस 6, c का मान 1। तो इस समीकरण में ही रखकर हमें जो है कि यहाँ पे हल करना है a माइनस सी प्लस बी, तो a का मान 3 और माइनस b मतलब माइनस c का मान मतलब 1 हो जाएगा और माइनस 6 ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस b है, प्लस b मतलब माइनस 6 यहाँ प्लस बी का मान दिया गया है। तो इस टाइप से हमारे निर्देशांक एक्स वाई जेड के निकलेंगे -4 -2 7। फिर से अब 2 -5 -1 जो निर्देशांक है सेकंड वाले के लिए और थर्ड वाले के लिए 2 -5 1 है, इसके निर्देशांक जो है कि इस समीकरण में रख के हल करेंगे तो हमारे जो निकल कर आएंगे निर्देशांक जो है कि 2 -5 1 और -4 -1 6। अब हम इसको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 के रूप में एक घात संचय कर लेते हैं। तो हमारा -4 अल्फ़ा 1 ये यहाँ से आए कि -4 अल्फ़ा 1 -2 अल्फ़ा 2 प्लस 7 अल्फ़ा 3। इसी प्रकार सेकंड समीकरण अल्फ़ा 2 के लिए जो रहेगा कि -2 अल्फ़ा 1 -3 -2 अल्फ़ा 1 -5 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3, ये जो है कि हमारा सेकंड समीकरण के लिए। इसी प्रकार थर्ड समीकरण के लिए हमारा जो रहेगा एक घात संचय -4 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस 6 अल्फ़ा 3। तो हम -4 -2 7 को एक रो में लिखते हैं, इसी प्रकार 2 -5 1 को एक रो में, इसी प्रकार -4 -1 और 6 को एक रो में। यह एक गुणांक आव्यूह बन गया। अब हम इसके परिवर्तन निकालने के लिए रो को कॉलम में करते हैं। तो रो में है -4 -2 7, तो ये कॉलम में आएगा तो -4 जहाँ का वहाँ रहेगा, बाकी ये -2 उसके नीचे और 7, तो ये भी फिर सीधा आ जाएगा कॉलम के रूप में, थर्ड रो आ जाएगी थर्ड कॉलम के रूप में। तो ये टी के दिए गए आधार के सापेक्ष आव्यूह है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों
यदि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल कीजिए और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट है उस तक बिल्कुल इसको पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। यह है शुरू से लेकर अंत तक जितना अभी आपको समझाया गया है। धन्यवाद दोस्तों।